परमेश्वरः गुरुरसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् अनित्यबोधं परमहंसकृत तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीयभवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्याहं नमामि। करारविन्दं परामृशन्तं पद्मक्षमाला शिवरूपिणं तं परब्रह्मध्याननिमग्नचित्रं श्रीमद्परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। अब हम पूज्य श्री सद्गुरु समर्थ सद्गुरुदेव जी परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंस नागा स्वामी जी ग्राम शिशोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री के चरण कमलों में ध्यान रखकर ध्यान करते हुए पुनः पुनः कोटि कोटि वंदन करते हुए हम उनके चरणों का ध्यान करते हुए उनका आज हम वो स्थान दिखाने का प्रयत्न करेंगे आपको कि जहाँ पर पूज्य समर्थ परमहंस भगवान 32 साल तक एक ही आसन में विराजमान रहे, लेटे रहे। वहीं से लेटे लेटे अनेकों भक्तों के कल्याणार्थ कार्य करते रहे। जो संतों का जीवन है कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो वो पूज्य गुरुदेव भगवान उस जगह से 32 साल तक एक ही आसन में लेटे रहे और उनके शरीर से ऐसी दिव्य खुशबू आती थी कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वो स्थान आज भी वहां पर विद्यमान है, ग्राम शिशोलर में, जहां पूज्य परमहंस गुरुदेव भगवान आसन सैया में विराजमान रहा करते थे। तो वो आज हम आपको वो जगह आज दिखाएंगे। वो आप वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान न कुछ खाए पिए और एक ही सैया में लेटे रहा करते थे। वो स्थान हम आपको, जो हमारे परमहंस गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र हमारे छतरपुर के अवधेश द्विवेदी जी हैं, वो स्थान आपको दिखाएंगे। आप उसे देखें जहाँ पर गुरुदेव भगवान भक्तों का कल्याण करते रहे, 32 साल तक एक ही जगह पर लेटे रहे। वो स्थान आज भी जिनके यहाँ कलाधर अवस्थी जी के यहाँ वो जो कमरा है जहाँ पर वो आसन लगा हुआ है, वहाँ पर वो लेटे रहते थे। आज हम उनकी वो तपोस्थली के आप दर्शन कराएंगे। आप सभी लोग दर्शन करें
और आप सपरिवार गुरुदेव भगवान आपको खुश रखें। और इसी प्रकार आपके जानकारी में भी कोई अगर अनुभव हो तो हमें जरूर अवगत कराएं। जैसे हमारे द्विवेदी जी हैं, छतरपुर से हैं, उन्होंने हमें वहाँ की जो है तपोभूमि का हमें वो भेज कर उन्होंने हमें ये दिखाया है। वो आप लोग उसे जरूर देखें और उस भूमि के, उस आसन के दर्शन करें। आगे देखें। जय गुरु। बोलिए अंकल। हाँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिनं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं, भगवान नारायण के चरणों में बैठे हैं, परमात्मा राम के चरणों में बैठे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ये वो स्थल है जहां पर शिव स्वरूप गुरुदेव अनंत ब्रह्मांड नायक नारायण ने सन लगभग 32 साल रह करके इसी आसन में अपने को स्थित करके इसी एक आसन में, इसी पलंग के आसन में लेटे रहे। लेटे लेटे विश्व का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का कल्याण करते रहे, सबका पालन करते रहे, सबका पोषण करते रहे, सब जीवों का उद्धार करते रहे। आज भी परमात्मा गुरुदेव स्वामी जी महाराज कहीं गए नहीं हैं। आज भी उनकी अनुभूति होती है, उनके दर्शन होते हैं, उनका आशीष प्राप्त होता है, उनसे बातचीत होती है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब उनकी कृपा होती है। जब साधक स्वार्थ सोच करके परमार्थ में बढ़ जाता है, परमार्थ भी छूट जाता है, अहम का अंत हो जाता है। स्वार्थ साच राम पद नेहु, सच्चा स्वार्थ वही है जहाँ भगवान राम के चरणों में प्रेम हो। एक होता है कर्म, एक होता है कर्तव्य। हम कर्तव्य को कर्म मान लेते हैं और कर्म और कर्तव्य को भूल जाते हैं। कर्तव्य जो दूसरों के लिए किया जाता है, परहित किया जाता है, और वो धीरे 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 परमात्मा में हो जाता है। वासुदेव सर्वम सब महात्मा दुर्लभः। जहाँ सब में परमात्मा के दर्शन होने लगे, अपने में परमात्मा के दर्शन होने लगे, वो महात्मा दुर्लभ है। ये हमारे परमहंस महाराज जो है दुर्लभ संत हैं, अद्वितीय संत हैं। ये घट घट में व्याप्त हैं, सब में इनको और इनमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार की स्थिति वाले इस ब्रह्म स्थित संत को, इस अद्भुत संत को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनके चरणों के रज को धारण करते हैं, उनके चरणों के धोए हुए जल का पान करते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं।
अपने हृदय में लगाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि ये संसार सभी लोग सुखी रहे। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सब पर दया करें। मैं अपराधी जन्म का, नक्श के भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। हे प्रभु, मैं जन्म जन्म का अपराधी हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपके चरणों की छाया में आया हूँ। हे परमात्मा, मेरे सारे पापों को नष्ट करते हुए मुझे अपने चरणों में सदैव जगह दिए रहिएगा। आपका स्नेह, आपका आशीष कभी न छूटे, आपका वरद हस्त कभी न छूटे, आपके चरणों का साथ कभी न छूटे। चाहे जिस जन्म में जाऊं, लेकिन आपके चरणों का साथ बना रहे। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हम पुनः आपको सत प्रणाम करते हुए विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, सबकी सद्भावना के लिए, सबके एक हित के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपको कोट सा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है।